तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है। इसमें दो तरह के एंगल दिए हुए हैं, एक एंगल फाई दिया हुआ है और एक एंगल थीटा दिया हुआ है। तो ये बताया हुआ है कि साइन थीटा किस वाले एंगल की इक्वल होगा अगर फाई एंगल हो। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि ये साइन थीटा जो है ये किसके इक्वल हो सकता है। ये एक ट्रायंगल मैंने बनाई है। हमें पता है कि जैसे साइन थीटा थीटा अगर जो भी एंगल यहाँ पे दिया होता है उसके सामने वाला जो साइड होती है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो मैं इसके मुताबिक आप परपेंडिकुलर और बेस ड्रा करता हूँ, लिख देता हूँ बल्कि कच्ची पेंसिल के साथ। तो ये बेटा थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और जो 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज मैंने ऊपर ही लिख दिया है। और ये जो एंगल के साथ वाली साइड होती है इसको कहते हैं बेस। तब हमें पता होना चाहिए कि साइन थीटा साइन किसके इक्वल होता है। तो ये भी एक लहदा सी टॉपिक है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में ब्रीफ करता हूँ फिर आते हैं इस क्वेश्चन की जानिब। तो बेटा ये साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, और कॉज इक्वल टू होता है ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, और टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो इसको याद करने के मुख्तलिफ मेथड हैं। मैं तो वैसे इस तरह से स्टूडेंट को कहता हूँ कि याद कर लें कि हमें पता है कि इनकी तरतीब ये होती है साइन कॉज टेन, और साइन का होता है पी एच फिर बी एच फिर पी बी। ये थोड़ा सा मंत्र सा होता है, ये याद कर लें, पी एच बी एच फिर पी बी। हमें पता है कि पहला पी एच है, पी एच जो होता है साइन का, और बी एच कॉस का, और पी बी टेन का। तो लेकिन ये एक सेंटेंस भी है, अगर ये सेंटेंस कोई स्टूडेंट इसको याद रख ले तो भी बहुत अच्छा है, बहुत आसान सेंटेंस है ये कि सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इसमें जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, इसमें जैसे एस है, एस मीन साइन, पीपल पी को मैंने किया पी एच, यानी कि सम पीपल हैव, इसका मतलब है साइन जो होता है ना परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, जैसे ये हमने अभी लिखा है ये वाला। तो इसमें अब दूसरा आता है करली ब्राउन हेयर, सी से बनता है इसको याद रखने के लिए ना कॉज, और बी से बेस और एच से हाइपोटेन्यूज, यानी कॉज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इस तरह थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो टी से हो गया जो टैन या टेंजेंट बोलते हैं इसको, और परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये भी एक टेक्निक है इनको याद करने की, जिस तरह से भी आपको बेटा आसान लगे आपको याद होना चाहिए। तो बस ये है कि दोबारा से मैं बता देता हूँ कि साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉज इक्वल टू होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टैन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब इसमें परपेंडिकुलर कौन सा होता है, ये अगर थीटा दिया हुआ ना, जो भी यहाँ पे एंगल दिया हुआ है होता है, इस एंगल के जो अपोजिट साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो बाकी ये इनका रेसिप्रोक नहीं, ये इनका उलट है। तो साइन का उलट होता है कॉस कॉसिक। तो कॉसिक मीन के जो वैल्यू नीचे होती है वो ऊपर हो जाती है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे हो जाती है, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज ऊपर हो गया और परपेंडिकुलर नीचे हो गया। इस तरह कॉस का उलट होता है जो सेक थीटा, तो इसमें भी ये वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाता है। इस तरह टेन का जो जो होता है ना उलट होता है वो होता है कॉट, तो ये भी इसका नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसका एक दूसरा अंदाज भी है लिखने का ये भी कि जो साइन थीटा इक्वल होता है 1 ओवर कॉसिक थीटा के, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यानी साइन अगर इक्वल करें तो किसके इक्वल होता है, ये 1 ओवर कॉसिक के। तो इस तरह कॉसिक अगर थीटा हो तो 1 ओवर साइन के। इस तरह कॉस का उलट होता है जो रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर सेक थीटा, तो सेक का उलट होता है 1 ओवर कॉस थीटा। तो इस तरह टेन थीटा इक्वल टू 1 ओवर कॉट, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 ओवर टेन। मीन ये होता है कि ये अगर टैन ऊपर हो तो अगर इसको नीचे लेके जाएंगे तो कॉट बन जाता है, तो अगर कॉट ऊपर हो तो उसको नीचे लेके जाएं या नीचे से ऊपर लेके जाएं, तो इस तरह की इनमें चेंज आती है। तो ये भी याद रखने ज़रूरी है। तो इन फार्मूलों को ज़हन में रखते हुए अब हम जाते हैं उस क्वेश्चन की जानिब। तो बेटा मैंने जैसे कि ये थीटा के मुताबिक लिख दिया, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है और 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, और ये बेस। साइन इक्वल टू किसके होता है, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप ऐसे, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब इसकी जगह पे इनकी वैल्यू लिख दें। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे ए दी हुई है, ए ओवर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू सी है, सी लिख दिया। ये हमने अपनी आसानी के लिए लिख दिया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेटा इसी तरह से ये कॉस थीटा, कॉस इक्वल टू किसके होता है, कॉस होता है बी एच, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसमें बेस की वैल्यू क्या है, इसमें बेस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू बेटा बी ही है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू सी है। तो ये हो गया। अब इस तरह टैन जो होता है टेंजेंट, ये किसके इक्वल होता है,
परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो इसमें बेटा ये अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे ए है और बेस की वैल्यू बी है। तो ये इनकी वैल्यू है। ये थोड़ा सा मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ, अदरवाइज आप इसको तफसील से भी करोगे तो ऐसा ही आए। तो बेटा अब इसमें देखें कि अब इसमें आ गया जो दूसरा है साइन फाई। तो फाई इसमें एंगल कौन सा है इस ट्रायंगल में, फाई ये है फाई। तो जो भी एंगल मैंने बताया ना, जो भी एंगल इसके आगे होता है उसी के सामने वाली साइड को हमने परपेंडिकुलर कंसीडर करना होता है। तो अब फाई ये वाला, इस वाले एंगल का नाम फाई रखा है, तो इसके अपोजिट साइड हमारी परपेंडिकुलर है। 90 के अपोजिट तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, और जो इस एंगल के साथ वाली होती है वो बेस। तो अब साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, परपेंडिकुलर की साइड बी है, बी ओवर हाइपोटेन्यूज है सी, बी ओवर सी। तो अब देखें कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है ए और हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है सी, हाइपोटेन्यूज वाली साइड का नाम सी है। अब जो टैन होता है, टैन इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर बेटा, परपेंडिकुलर साइड का नाम बी है और बेस जो है वो ए है। तो अब देखें इसमें आप गौर करें कि जो वैल्यू साइन की है ए ओवर सी, वही काज की, यानी अगर साइन थीटा पे है तो अगर हम इसी वाले एंगल को करते हैं तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा जो होता है ना इक्वल टू होता है दूसरे वाला एंगल कॉस के साथ, साइन ये कॉस फाई इक्वल टू ए ओवर सी। देखें जो साइन की वैल्यू थीटा के साथ है वही कॉस की वैल्यू फाई के साथ है। इसी तरह जो कॉस की वैल्यू थीटा के साथ है वही साइन की वैल्यू फाई के साथ है। तो ये राइट एंगल जो होते हैं ना इनके, उनकी ये प्रॉपर्टीज में आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ये आपके सामने ये लिखा भी वजह से ये उनकी प्रॉपर्टीज में आता है ये। तो ये आपको ज़रा समझाना का मकसद ये था कि आपको पता होना चाहिए कि ये किसके इक्वल होते हैं। तो ये वाकई में थोड़ा सा आपको प्रूव करके दिखाया कि वाकई आप देखें कि ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इन्हीं प्रॉपर्टियों को ज़हन में रखते हुए अब हम यहाँ पे फिल कर लेंगे साइन थीटा। जो साइन की थीटा पे वैल्यू होती है तो फाई की वैल्यू वहाँ पे किसकी होती है, वहाँ पे कॉस की वही वैल्यू फाई पे होती है। इसी तरह टैन थीटा इक्वल टू, अगर थीटा हो तो यहाँ पे हो जाता है फाई। अब यहाँ पे कॉस और कॉस थीटा है तो कॉस थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल होती है फाई में, अगर फाई एंगल हो तो होती है साइन के, साइन फाई। अब दूसरी तरफ आ जाए कॉसिक, कॉसिक और जो होता है ना इसका होता है सेक के साथ। जो कॉसेक फाई पे वैल्यू होती है वही थीटा पे सेक की वैल्यू होती है। इस तरह सेक और थीटा का, यानी कि सेक और जो कॉसेक का आपस में रिलेशन है, अगर सेक के आगे फाई है तो कॉसेक के आगे थीटा हो जाएगा। अब कॉट का वो होता है टैन के साथ, कॉट की वैल्यू जो फाई पे होती है वही थीटा पे टैन की वैल्यू होती है। तो बेटा उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट काफ़ी हद तक समझ आया होगा, फिर भी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।